फर्स्ट एक, अच्छा काफ़ी लोग हैं, अरे वाह, ठीक है कोई बात नहीं, फाइन। सुनो फिर, सबसे पहले व्हाट इज बायोलॉजी? व्हाट इज बायोलॉजी? एनीवन? बोलो, सिट डाउन, रिलैक्स, बैठ के बोलो, बैठो, अब बोलो। वेरी गुड, और कौन बोलेगा? बोलो। ठीक है, और कौन बोलेगा? गुड, और इसमें से कुछ लोग हैं जो बोलना चाहते हैं लेकिन सोच रहे कि गलत हो गया, तो मतलब ये लोगों ने भी गलत ही बोले, बोलो तुम, बोलो ना, हम बोलो। वेरी गुड, और ठीक है, सुनो, अभी क्या होगा ना, जो मैंने डेफिनेशन पूछा है ना, मैंने पूछा व्हाट इज बायोलॉजी, आप लोगों ने कुछ डेफिनेशन बोले, कोई बोल रहा है कि भाई इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई बोल रहा है बायोटिक एंड अबायोटिक, कोई बोल रहा है, जो भी है सही है, इसको अपने मदर टंग में बोल सकते क्या? डू यू नो द मदर टंग? मम्मी की टंग, अरे भाई जो लैंग्वेज अपन घर में बोलते हैं उसमें कौन बोलेगा? बोलो, उनके उनके बारे में पढ़ना, मतलब अपने आसपास के ये लोग जो है इनके बारे में, लिविंग, ये लिविंग नहीं है, ये सब मरे हुए है, तो बोलो, हाँ बोलो, किनके बारे में? उनके उनके किनके? उनके पार्ट्स के, हाँ देखा, दिस इज द डिफरेंस। हाँ बायो यानी जिंदा, हाँ, और लॉजी यानी बहुत बढ़िया, एक नंबर। बायोलॉजी यानी कि जिंदा लोगों के बारे में मालूमात हासिल करना। लोग बोले तो ये लोग बैठे हुए जो है, तो नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबके बारे में। लिविंग पता कैसे चलेगा कौन जिंदा है? ये जिंदा है क्या? जो ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छा, जैसे ठीक है, प्लांट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोगों की भी नशोनुमा हो रही है। करेक्ट। देखो तुम थोड़ा सा, मैं उर्दू मीडियम से नहीं हूँ, तो मेरे को वो नशो नुमा तो मैं चक्कर आ जाएंगे मेरे को थोड़ा सा जरा कम नशोनुमा यानी कि ग्रोथ होना, बढ़ना। अच्छा, माशाल्लाह, सही है, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था। एनीवन एल्स? अरे बोला ना कोणीतरी मराठीत बोलना. नाही मराठी नाही येते तुला? येते, बोल ना. बायोलॉजी मतलब की, मला मराठी येते, बायोलॉजी मतलब की, ये कोणती मराठी आहे बाबा? लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मराठी नाही. हा, कोणते प्राणी हे बसलेले आहे? कोणते प्राणी? प्राणी मतलब, दिस इज अवर प्रॉब्लम. नेक्स्ट, अरे ट्राय तो करो भाई. तुम्हाला जे काही वाटते की आपल्याला, फॉर एक्झाम्पल मला असं वाटते की लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हे आहे, तो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम म्हणजेच काय ते एक्सप्लेन करा ना तुम्ही. तुम्हाला काय वाटते? फॉर एग्जाम्पल इनको लग रहा है कि भाई ग्रोथ है, एकदम करेक्ट, ग्रोथ करेगा तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो उनका ऑब्जर्वेशन है कि भाई वो बढ़ रहा है ना? एनीवन एल्स? एटलीस्ट गिव इट ट्राई. बोलो. जो रेस्पिरेशन कर रहा है, सांस
बात तो सही है, लेकिन अब मच्छर है, मच्छर थोड़ी ना मेरे को सांस लेते हुए दिख रहा है, ऐसे कर रहा है मच्छर, मच्छर नहीं करता ना, सांस लेता है वो, लेकिन हमें दिख रहा है क्या वो? तो मैं बोल रहा हूं अकॉर्डिंग टू यू व्हाट बायोलॉजी इज, तुम्हें क्या दिख रहा है आसपास बायोलॉजी के नाम पे? देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, इधर यहाँ पे अभी क्लास में ऑलमोस्ट 130 स्टूडेंट 140 स्टूडेंट होंगे। इतने सारे स्टूडेंट्स में से, इतने सारे माइंड्स में से एक भी माइंड ऐसा नहीं है जो खुद की क्यूरियोसिटी के अकॉर्डिंग आंसर दे, एंड दैट इज द फेलियर ऑफ आवर स्कूल सिस्टम लिटरली। यू नो व्हाई? बिकॉज आपके पास अपने अलग अलग ब्रेन्स है, एंड नाउ क्लास फुल ऑफ ब्रेन्स कैन नॉट आंसर one question, and the simplest question is because we are bio, we are living, everybody knows we are living, सबको पता है हम जिंदा है, लेकिन हम जिंदा क्यों है ये तो हमने सोचा ही नहीं सर। तो फिर अब तक कौन सी बायोलॉजी पढ़े? क्लास 8 में पढ़े होगे, 9th में पढ़े होगे, 10th में पढ़े होगे ना। तो सुनो, सबसे पहला रूल अपना, किताबी डेफिनेशन अपनी क्लास में नहीं चलेगी। डेफिनेटली हम किताब पढ़ेंगे, डेफिनेटली हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, बस उसका तुम्हें ट्रांसलेशन अपने मदर टंग में करके मुझे बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ whenever I ask any question about anything, you must answer in your mother tongue. समझ में आ रहा है? बोलो भाई। क्लियर हो गया? मतलब तुम्हें समझा क्या है वो आंसर करना है। क्लियर? अब तुम बोलोगे सर ये क्या है, ये तो उल्टा ही हो गया। हम अगर हमारे मन से आंसर लिखते थे तो एग्जामिनर आंसर मार्क्स काट लेता था, स्कूल में होता था ना ये। तो भाई ये अब अलग दुनिया है। स्कूल में हमें जिस चीज़ की ट्रेनिंग मिली है वो ट्रेनिंग यहाँ काम नहीं आने वाली। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। स्कूल में ऐसा होता था जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने मार्क्स, होता था ऐसा। 1 लाइन 2 लाइन के 2 मार्क्स, 3 लाइन के 3 मार्क्स, ऐसे समथिंग जो भी होता होगा। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो समझते हैं। फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो बॉयज़ ऑल्सो, सारे आंसर गर्ल्स की तरफ से आए। मैं बोल रहा हूँ गलत आंसर्स, गलत बिल्कुल आंसर्स आर वेलकम। तुम गलत बोल दो ना, लेकिन बोलो तो सही, बिकॉज जब तुम बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? अनिकेत बेटा, अंदर किसने आने दिया तुम्हें? कौन से सर है वो? इतनी हिम्मत, अंदर नहीं आने देना किसी को। आने देना, नहीं आने देना। हाँ, आ सकते लेकिन लेट नहीं। टाइम हो गया ना अपना। तो सुनो, अभी तुम नए हैं, तुम खुद सीख जाओगे थोड़े दिन बाद। तो हम बात कर रहे थे कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो तुम ऐसे सदमे में बैठे हो ना, ये हटा दो, रिलैक्स बैठो आराम से। ठीक है, दूसरी बात, डरना नहीं है, वो तो तुम वैसे भी थोड़े दिन में हो ही जाओगे। ठीक है, लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि जितना अच्छे से तुम अभी सुन रहे हो, ये सुन क्यों रहे हो? बिकॉज तुम्हें बोलना है। ये सुनो, बोलो ना भाई। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बहुत ही ज़्यादा पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है, वो है एक्सप्रेस करना अपने आप को। ये टेबल बोलेगा क्या? पोडियम बोलेगा? ये बॉटल बोलेगी? हम बोल सकते हैं ना? इसका मतलब हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं ना? मैं सवाल पूछ रहा हूं, समझा या नहीं समझा, यस और नो, तुम बोल रहे हो यस सर, तो ये रिस्पॉन्स है ना? एग्जैक्टली अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं। मैं बोल रहा हूं समझा, तुम ऐसे बोल, तो ये भी रिस्पॉन्स है ना? नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा? और हाँ यस सर समझा, दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्स। यस और नो? हाँ चलो अच्छी बात है, यस तो बोलना आता है। तो अच्छे से सुनो, तो रिस्पॉन्ड करो। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम बायोलॉजी डिस्कस करना। ठीक है, डेफिनेटली जो डेफिनेशन है वो सही आपने बोली, दैट इज स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बायोलॉजी। ठीक है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये ठीक है।
अबायोटिक नहीं आता, ओनली बायोटिक, ठीक है। मतलब सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम बायोलॉजी बोलेंगे। अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें जेई वाले भी है क्या? जेई वाले हैं, हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस ठीक है, कोई बात नहीं। तुम भी सुनो भाई। तो शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। बहुत साल पहले की बात है, अराउंड 4.8 बिलियन ईयर अगो। अब सर बिलियन क्या रहता? हाथ ऊपर करो जिसको पता है व्हाट इज 1 बिलियन। 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं? हाथ ऊपर करो। अच्छा, 1000 में कितने जीरो होते हैं? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो अगर तुम्हें पता है कि 1000 में कितने जीरो होते हैं। हाथ नहीं लाकर आए? हाँ आए ना? हाँ ठीक है, हाथ नीचे करो, मतलब हाथ ऊपर कर सकते तुम। हाँ, तो वैसे ही सिंपल क्वेश्चन है, इन 1 बिलियन और 1 मिलियन, मिलियन और बिलियन, इसमें कितने जीरो होते हैं? अब तुम बोलोगे सर तुम तो बायोलॉजी पढ़ाते ना, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। हाँ वेरी गुड, 9। 1 मिलियन में, बिलियन में और मिलियन में? करेक्ट आंसर, सिट डाउन। तो सुनो, इतना बेसिक लेवल पे सोचना है। मैं जितने वर्ड्स बोलूं वो सारे वर्ड्स आपके समझ में आने चाहिए। समझ में आ रहा है? आप अभी हम टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ रहे, जब हम टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे उसमें हर एक चीज वर्ड बाय वर्ड, सिंगल सिंगल वर्ड आपके समझ में आना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है? अब मैं बोल रहा हूं भाई बिलियन ईयर, अब तुम्हें पता ही नहीं बिलियन क्या है, तो ईयर क्या समझेगा? कितने साल? बिलियन साल। गेटिंग इट? तो सुनो, नो क्वेश्चन इज अ सिली क्वेश्चन, एटलीस्ट फॉर यू। 2-3 महीने तक तो ऐसे ही चलेगा, जो भी नहीं समझ में आना पूछो। समझा? पूछोगे? ठीक है। कितने हो गए? 10। लिख लो, नहीं पता होगा तो। कितने हो गए? अच्छा, हो गए 1000? ओके, अब 10,000 हो गए। अब 1 लाख, 1 लाख या 10 लाख? अब तो ये 10 लाख में कितने जीरो है? तो इसको बोलते हैं 1 मिलियन। ये बायोलॉजी में वर्ड्स आएंगे, जैसे जैसे हम टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे ना तो ये सब वर्ड्स आएंगे, तो समझ में तो आना चाहिए ना 10 मिलियन होता क्या है, 1 मिलियन क्या होता है। तो 10 लाख का 1 मिलियन होता है, यस और नो? सो 10 लाख इज इक्वल टू, चलो ठीक है। अब बताओ, 100,000 कितने हो गए? 10 लाख हो गया ना। अब ये 10 लाख हुए या 1 लाख हुए? अरे भाई, या 1 करोड़ हो गए? हो गए 1 करोड़? बोलो ना, 1 करोड़ हो गए क्या? तो 1 करोड़ में 7 जीरो होते क्या? चलो कोई बात नहीं, अब बताओ 10 करोड़? सोच के बोलो, सही तो बात है। 10 करोड़ हो गए ना? हाँ ठीक है, ओके। और अब बोलो, दिस इज 1 बिलियन। 3 3 3 9 1 बिलियन। समझा? तो कहानी को आगे बढ़ाओ। तो मैं कहानी शुरू ही करने वाला था लेकिन यहीं पे अटक गए हम, कोई बात नहीं। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होते होते रह गई। चलो, व्हाट इज बायोलॉजी? तो हम सबसे पहले शुरू कर रहे थे कि देखो, बहुत साल पहले
आज जो हम प्लैनेट अर्थ पे रहते हैं सबको पता है। तो प्लैनेट अर्थ पे पहले प्लैनेट ही नहीं थी, प्लैनेट अर्थ था ही नहीं। तो तुम बोलोगे सर फिर हमारे सोलर सिस्टम में क्या था? सोलर सिस्टम ही नहीं था। तो सोलर सिस्टम ही नहीं था तो फिर था क्या? पहले कुछ भी नहीं था। ऐसा माना जाता है कि एक बड़ा सा धमाका हुआ जिसको बिग बैंग थ्योरी के नाम से हम इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या हुआ था। बिग बैंग, बैंग मतलब धमाका, ठीक है। बिग बैंग हुआ, बड़ा धमाका हुआ जिससे चीज़ें बिखर गई स्पेस में और अलग अलग सोलर सिस्टम्स बने, अलग अलग गैलेक्सीज बनी। उसमें से हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारा छोटा सा सोलर सिस्टम, ठीक है। और वो सोलर सिस्टम में